नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। आज किस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप क्वेश्चन। जैसा कि आज 31 अगस्त हो चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर हमारे इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्टूडेंट ने बताया कि लिब्रे ऑफिस से जो कुछ एडवांस शॉर्टकट की आ रही है IoT से, और आपका जो सोशल नेटवर्किंग इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके हम टोटल आज 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है, क्योंकि स्टूडेंट के द्वारा ही बताया गया है कि सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और जो आपके एग्जाम में लगभग 30 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं और 35 से 40 क्वेश्चन होते हैं वो आपके ट्रू फॉल्स के आते हैं। पेपर आपका ठीक इसी प्रकार आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल क्या थोड़ा मॉडरेट टू हाई आ रहा है, जिससे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को रखा है। तो इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है और वीडियो के अंत में बताना है कि टोटल आपने 100 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ अपने उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। क्योंकि जब आपका ट्रिपल सी एग्जाम हो जाएगा उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+7 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कर से क्या होता है। जो Ctrl+7 होता है, यदि आप इस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं तो आपको सामने थ्योसॉरस का ऑप्शन खुल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। F7 से क्या होता है, तो F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक होती है। और यदि आप थ्योसॉरस ऑप्शन खोलना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ F7 शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा। यहाँ पर हम थोड़ा फास्ट रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपकी जो क्वेश्चन है आपका ज़्यादा समय भी नहीं बचा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा फास्ट लेवल से करने वाले हैं। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में जो काउंट एफ फंक्शन होता है, आखिर उसका सही सिंटेक्स क्या है। तो काउंट एफ फंक्शन होता है कि आपको जो काउंट फंक्शन लगेगा वो एक एफ है, एक शर्त के अनुसार लगेगा। तो आप देखेंगे कि जो पहले में शर्त दी हुई है आपकी काउंट एफ फंक्शन लगा हुआ है A1 से लेकर A10 तक आपकी सेल है, और उसके बाद आपके सामने फंक्शन दिया हुआ कि जो वैल्यू है वो 50 से बराबर या 50 होनी चाहिए। और आप देखें अगला देखेंगे इसमें सेमीकोलन लगा होता है, आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें देखेंगे इसमें डबल कॉमा लगा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। और इसके बाद आप डी ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको डबल एम्बेड कॉमा नहीं लगा हुआ है, इसलिए आपका जे भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। काउंट एफ फंक्शन को जो आपका एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, काउंट एफ फंक्शन का प्रयोग होता है शर्त के आधार पर सेल्स की गिनती करने के लिए काउंट एफ फंक्शन का प्रयोग होता है। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग व्यू देखने के लिए, जो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है अगर उसका व्यू देखने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम F5 का प्रयोग करते हैं। और यदि आपसे पूछे कि यदि आपको स्लाइड शो करनी है, स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो स्लाइड शो को चालू करने के लिए F5 का प्रयोग करते हैं। और वहीं पर यदि आप चाहें कि स्लाइड को हम बंद करना चाहते हैं, जहां तक आप स्लाइड डन हो चुकी हैं आप वहीं स्लाइड को बंद करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए एस्केप बटन का प्रयोग करना होगा। और एक क्वेश्चन और बताया है आपसे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में करंट स्लाइड शो की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो करंट स्लाइड शो होती है उसकी शॉर्टकट कुंजी होती है Shift+F5। करंट स्लाइड शो की शॉर्टकट कुंजी होती है Shift+F5, स्लाइड शो की शॉर्टकट कुंजी F5। और आपसे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो मिनिमम जूम और मैक्सिमम जूम कितना होता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो मिनिमम जूम होता है वो होता है 5% और मैक्सिमम जूम होता है वो होता है आपका 3000%। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है क्योंकि काफ़ी डिफरेंस होता है। मिनिमम जूम होता है 5% और मैक्सिमम अधिकतम जूम कर सकते हैं आप 3000% तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, पूछा तो स्लाइड सॉर्टर के लिए Ctrl+F5 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट में DNS का कार्य क्या है। जो इंटरनेट में DNS का कार्य क्या है आप भी साथ साथ कमेंट करते चलें। इंटरनेट में DNS का कार्य होता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना। डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना ये किसका कार्य होता है, तो आप कहेंगे यह DNS का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+Shift+Space का प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें Ctrl+Shift+Space से क्या होता है, तो आप कहेंगे नॉन बैंकिंग स्पेस के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे इस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि आप इक्वल
पीएमटी फंक्शन का यूज करते हैं तो इससे आप क्या निकालेंगे। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में पीएमटी फंक्शन का यूज करते हैं तो यहाँ से आप ईएमआई और लोन निकालने के लिए इस फंक्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। पीएमटी फंक्शन का यूज लोन एंड ईएमआई के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया कंट्रोल प्लस F12 क्या होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस F12 का प्रयोग किसके लिए होता है। तो आप कहेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस F12 की मदद से हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। टेबल इंसर्ट आपसे पूछ सकता है कि जो टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो F12 होती है। मिनिमम जूम कितना होता है, तो मिनिमम जूम होता है 20%, मैक्सिमम जूम होता है 600% और डिफ़ॉल्ट जूम होता है 100%। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपको यहाँ पर सारे बता रहा हूँ मैं। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसका मिनिमम जूम होता है 20%, मैक्सिमम होता है 600%, डिफ़ॉल्ट होता है 100% और जो फ़ॉन्ट होता है वो फ़ॉन्ट होता है आपका लिब्रेशन सेरिफ। और जो फ़ॉन्ट साइज होता है मिनिमम फ़ॉन्ट होता है 6 और मैक्सिमम फ़ॉन्ट होता है 96। आपसे किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकता है लिब्रे ऑफिस राइटर से। तो मैंने यहाँ पर आपके सारे उम्मीदवार क्वेश्चन बता दिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल बनाने चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा। तो पाइवोट टेबल बनाने के लिए आप ऑल्ट के साथ डी उसके बाद साथ पी बटन प्रयोग करेंगे तो आप पाइवोट टेबल बना सकते हैं। और आपके एग्जाम पूछ सकता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कॉलम कितने होते हैं। जो मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ यदि आपको पता है तो आप डायरेक्ट कमेंट करते जाइए और नहीं पता है तो आप आराम से सुनते जाइए जिससे कि आपको याद हो सकें। यदि आपसे पूछे लिब्रे ऑफिस राइटर में लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो कितनी होती हैं। टोटल रो होती हैं 10,48,576। यदि कॉलम पूछे कॉलम कितने होते हैं तो कॉलम होते हैं आपके 16,384। और यदि आपको ये ऑप्शन में ना मिले क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन में यदि पुराने वर्जन में पूछे तो पुराने वर्जन में टोटल 1024 कॉलम होते थे लेकिन वर्तमान में 16,384 होने लगे हैं। यदि आपको 16,384 ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको वहाँ पर 1024 ऑप्शन मिलेगा तो आपको इसको लगा देना है। लेकिन यदि 16,384 है तो यहाँ पर आपको 16,384 लगाना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन होता है .odt। लिब्रे ऑफिस कैल्क का ये ODS क्योंकि राइटर का होता है ODT और ODS किसका होता है ODS कैल्क का होता है और .odp होता है वो होता है आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है ईमेल में BCC का क्या अर्थ होता है। तो आप कहेंगे ईमेल में BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन के द्वारा किया गया था। ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपसे पूछ सकते हैं CC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। और जिसमें ईमेल को भेजा जाता है उसको वो कौन सेक्शन होता है। तो आप कहेंगे जिसमें ईमेल को लिखा जाता है वो हमारा 2 सेक्शन होता है। यदि किसी को व्यक्ति को हमें ईमेल भेजना है तो हम किस सेक्शन में जाएंगे 2 सेक्शन में जाएंगे। और 2 सेक्शन हमें कहाँ मिलता है मोबाइल में तो वो मिलता है हमारा कंपोज में COMPOS कंपोज ऑप्शन पर हमारा 2 ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा कि मैं भी आपके लिए बहुत ही जल्दी में हूँ क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि आपके लिए 1 मिनट का बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए थोड़ा जितना एक्सप्लेन बन सकता है मैं सारा कर रहा हूँ यहाँ पर और आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का क्या कार्य होता है। जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग होता है जस्टिफाई करने के लिए। या आपको फोर्स जस्टिफाई मिलेगी लेकिन जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो H लुकअप फंक्शन होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में H लुकअप फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसमें हमारा जो H लुकअप फंक्शन होता है इसका प्रयोग होता है रो के आधार पर डाटा खोजने के लिए। तो H लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आप क्या होती है जो रो कहलाती हैं वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। रो आधार डेटा खोजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं H लुकअप का प्रयोग करते हैं। और यदि आपसे पूछे बी लुकअप यदि बी लगा होता है यहाँ पर बी लुकअप का प्रयोग किसके लिए होता है तो कॉलम के आधार पर वैल्यू खोजने के लिए बी लुकअप का प्रयोग करते हैं। और H लुकअप का प्रयोग होता है रो के आधार पर डेटा को या वैल्यू को खोजने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंसर्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप इंडेक्स इंसर्ट करना चाहते हैं इंडेक्स को इंसर्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको Alt Shift I का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एरर आपके सामने एक एरर दी हुई है हैज लगा हुआ है डिव लगा हुआ है स्लैश लगा हुआ है 0 लिखा हुआ है और इस प्रकार चिन्ह लगा हुआ है। तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसका आउटपुट होता है यदि जब आप किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तब आपका ये आउटपुट आता है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं 4 बार पूछा गया है क्योंकि मैं भी ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कमेंट जब आते हैं पेपर देखे तो उनके द्वारा एक ही छोटा सा क्वेश्चन बताया जाता है कि सर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम बहुत बार पूछा गया है क्योंकि हमारे
सेंटर्स बहुत सारे बच्चे पेपर देने जाते हैं, लगभग एक बार में 50-50 बच्चे जाते हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी बड़ा सेंटर है। तो यहाँ से बहुत सारे बच्चे पेपर देने जाते हैं और ये क्वेश्चन पेपर का हर एक शिफ्ट में पूछ जाता है कि लगभग यदि आप जो ये आउटपुट है एरर कब आएगी, तो एरर जब आती है जब आप डिवीजन करते हैं 0 से, डिवीजन बाय 0। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और साथ साथ आपको भी छोटी सी हेल्प करनी है, जब आपका ट्रिपल सी का एग्जाम हो जाएगा तो आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर बता सकते हैं कि सर किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाले बच्चों की हेल्प हो सके कि ट्रिपल सी का पेपर ठीक किस प्रकार से आता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेन टूल स्लाइड शो के दौरान किससे एक्टिव होता है। तो वो आपका पूछा गया जो पेन टूल स्लाइड शो के दौरान किससे एक्टिव होता है, तो वो आपका कंट्रोल पी में आपसे पूछा जा सकता है। प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यदि वो स्लाइड बनाई है उसको प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा क्वेश्चन को किया है, यहाँ पर पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग किसके लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट कुंजी होती है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग होता है न्यू टेम्पलेट मैनेज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग करते हैं। और यदि आपके ऑप्शन में न्यू टेम्पलेट के लिए ये नहीं दिया रहा है कंट्रोल शिफ्ट एन से क्या होता है, तो आप कहेंगे डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस एन का क्या होता है। इससे आपकी पैराग्राफ की स्टाइल आती है, मतलब आपका एक न्यू टेम्पलेट आ जाएगा, जिससे कि आपको पहले से बने बनाए फॉर्मेट मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है क्वेश्चन नंबर 16 में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सॉल्वर टूल का प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, आखिर उसमें जो सॉल्वर टूल होते हैं उसका प्रयोग किसके लिए होता है। जो सॉल्वर टूल होते हैं उसका प्रयोग होता है ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम सॉल्व के लिए सॉल्वर टूल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किसके लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो इसका प्रयोग होता है कर्सर से अगले पैराग्राफ को डिलीट करने के लिए। जो कर्सर जहाँ पर आप कर्सर है उसके आगे का पैराग्राफ डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग करते हैं, इससे आपका पैराग्राफ डिलीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर को ऐड करने के लिए कौन सी का प्रयोग करते हैं। तो स्लाइड मास्टर को यदि आप ऐड करना चाहते हैं, इससे क्या होता है, इससे सभी स्लाइड एक डिजाइन की हो जाती हैं, कि फॉर्मेट में हो जाती हैं स्लाइड मास्टर की मदद से। और इनको ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप व्यू मेन्यू पे जाएंगे और उसके बाद मास्टर पे जाएंगे, उसके बाद आपको मास्टर स्लाइड का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप सभी स्लाइड को एक बार में ही एडिट कर सकते हैं स्लाइड मास्टर। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, साइबर सिक्योरिटी में फिशिंग अटैक का अर्थ क्या है। जो साइबर सिक्योरिटी होती है, आखिर इसमें जो फिशिंग अटैक होता है उसका क्या अर्थ होता है। तो साइबर सिक्योरिटी में फिशिंग अटैक का अर्थ होता है वेबसाइट को डुप्लीकेट बनाना। ये किसका कार्य होता है, ये फार्मिंग अटैक का कार्य होता है, उसका अर्थ होता है। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में गोल सीक का प्रयोग किसके लिए होता है। गोल सीक होता है, इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो गोल सीक होता है इसका प्रयोग होता है डिजायर्ड रिजल्ट के लिए इनपुट वैल्यू निकालने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया, आपको स्टूडेंट द्वारा बताया गया था कि जो एआई है और आईओटी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन थे आपके लिब्रे ऑफिस से थे। अब यहाँ पर थोड़ा आपके आईओटी क्वेश्चन जहाँ पर आप देखेंगे आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी करते जाना है, जिससे कि और स्टूडेंट की हेल्प हो सके ट्रिपल सी एग्जाम में। आईओटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो आईओटी होता है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आईओटी का मुख्य उद्देश्य होता है डिवाइसों को इंटरनेट से जोड़ना। यह आईओटी का मुख्य उद्देश्य होता है। स्मार्ट होम किस तकनीक का उदाहरण है। जो स्मार्ट होम है, आखिर ये किस तकनीक का उदाहरण है। जो स्मार्ट होम है वो आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, आईओटी में सेंसर किस लिए प्रयोग होता है। जो सेंसर्स होते हैं, आखिर उनका प्रयोग किस लिए होता है। तो सेंसर्स होते हैं उसका प्रयोग होता है डेटा कलेक्ट करने के लिए सेंसर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, बियर एबल डिवाइस किस तकनीक पर आधारित है। जो बियर एबल डिवाइस होती हैं, आखिर एक किस तकनीक पर आधारित होती हैं। तो यह आपके आईओटी पर आधारित होती हैं। बियर एबल डिवाइस किस तकनीक पर आधारित होती हैं। तो ये हमारे आईओटी पर आधारित होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आईओटी में कम्युनिकेशन किसके द्वारा होता है। जो आईओटी होता है आखिर इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके द्वारा होता है। जो आईओटी में कम्युनिकेशन होता है आपका या तो वाईफाई के द्वारा या ब्लूटूथ के द्वारा या आपका 5G नेटवर्क के द्वारा इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन मतलब संचार होता है आईओटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्मार्ट वॉच किसका उदाहरण। जो स्मार्ट वॉच होती हैं आखिर ये किसका उदाहरण होती हैं, तो आप कहेंगे जो स्मार्ट वॉच होती हैं ये हमारे आईओटी डिवाइस का उदाहरण होती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आईओटी के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला नेटवर्क कौन सा होता है। आईओटी में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग होता है। आप देखेंगे 3 प्रकार के हमारे स्पेशल नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन, वैन। इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, ये चारों फुल फॉर्म होते हैं। तो आप कहेंगे आईओटी के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला नेटवर्क आपका वैन होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। मैन की फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो और पैन की फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क। आपसे कोई फुल फॉर्म पूछे ये फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है। फिर से सुन लीजिए, पैन की फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क, वैन की फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क और मैन की फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्मार्ट एग्रीकल्चर किस तकनीक से जुड़ा हुआ है। जो स्मार्ट एग्रीकल्चर है आखिर ये किस तकनीक से जुड़ा हुआ है, तो यह हमारे आईओटी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आईओटी में स्मार्ट सिटी का अर्थ क्या होता है। आईओटी होती है आखिर इसमें स्मार्ट सिटी का क्या अर्थ होता है, तो आईओटी में स्मार्ट सिटी का अर्थ होता है इंटरनेट कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आईओटी का प्रमुख खतरा क्या है। जो आईओटी का मेजर रिस्क है आखिर वो क्या होता है, तो वो आपका सिक्योरिटी का इशू, ये मेजर रिस्क होता है आईओटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आईओटी आधारित स्मार्ट कार्ड किस पर काम करती है। जो आईओटी आधारित स्मार्ट कार्ड है आखिर ये किस पर काम करती है, तो यह आपके इंटरनेट ऑफ सेंसर्स पर कार्य करती है। आईओटी किस पर कार्य करता है, तो यह आपका इंटरनेट और सेंसर्स पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 33 में आईओटी में एक्वेटर्स का कार्य क्या होता है। आईओटी होती है आखिर जो एक्वेटर्स होते हैं उनका क्या कार्य होता है, तो आईओटी में एक्वेटर्स का कार्य होता है कमांड पर एक्शन करना। जो कमांड दिया है उस पर एक्शन करना। जैसे आपने कमांड दिया है कि फैन ओपन हो जाए, तो आपने जैसे कुछ स्विच को ऑन किया वो इंटरनेट के जरिए होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको नॉर्मली बता रहा हूँ। जैसे आप घर में कमांड देते हैं, आपने फैन का स्विच ऑन किया तो क्या होगा, फैन ओपन हो जाए, क्योंकि आपने यहाँ पर कमांड दिया है। आपने यहाँ पर बिना इंटरनेट का आपने डायरेक्ट फिंगर से इनपुट दिया है। लेकिन जब वो को आप बड़े बड़े सिटी में जाएंगे तो आप कहते हो वहाँ पर फैन ओपन हो जाए, या टेम्परेचर के हिसाब से ऑटोमेटिकली एसी चालू हो जाती है और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एसी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो वहाँ पर सेंसर लगे होते हैं, जैसे सेंसर होते हैं कि उस जैसे सेंस को पता चलेगा, वो सेंस से अपना अनुमान करेगा कि रूम का टेम्परेचर हाई है या कम है, तो ऑटोमेटिकली वो अपने मन से जिस प्रकार से प्रक्रिया लगी चालू करना है या बंद करना है वो सारा ऑटोमेटिकली कर लेगा, क्योंकि उसमें सेंसर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपने रोड में देखा होगा, यहाँ पर नहीं, आप बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, आपका जो गाड़ी का चालान है ऑटोमेटिकली कट जाती है। यदि आप हाईवे पर गाड़ी तेज़ भगाते हैं तो आपका चालान ऑटोमेटिकली कट जाता है। वहाँ पर तो आप कोई रोकता भी नहीं है, वो इसलिए कट जाता है क्योंकि वहाँ पर रोडों में सेंसर लगे हुए हैं, जिससे कि यदि आपकी कार की स्पीड ज़्यादा तेज़ है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका चालान कट जाएगा। पूछा गया है अमेजॉन एलेक्सा किस तकनीक का उदाहरण। जो अमेजॉन एलेक्सा है आखिरी किस तकनीक का उदाहरण है, तो जो अमेजॉन और एलेक्सा है यह हमारे आईओटी और एआई का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। पूछा गया है आईओटी के लिए कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक प्रयोग होता है, तो आईओटी के लिए जो सबसे अधिक हमारा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है वो होता है MQTT। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। आईओटी में स्मार्ट हेल्थ डिवाइस का उद्देश्य क्या है। जो आईओटी होती है आखिर इसमें जो स्मार्ट हेल्थ डिवाइस होती है आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है रोगियों की स्वस्थ निगरानी करना। ये किसका कार्य होता है, स्मार्ट हेल्थ डिवाइस का उद्देश्य होता है। आईओटी डिवाइस के उदाहरण क्या है। जो आईओटी डिवाइस के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट बल्ब, उपयुक्त सभी, ये सभी हमारे आईओटी डिवाइस के ही उदाहरण हैं। पूछा गया अगले क्वेश्चन में आईओटी में बिग डेटा की क्या भूमिका। जो आईओटी होता है आखिर इसमें बिग डेटा की क्या भूमिका होती है, तो आईओटी में बिग डेटा की भूमिका होती है डेटा स्टोरेज और एनालिसिस करना, ये बिग डेटा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आईओटी का प्रयोग सबसे अधिक किस क्षेत्र में हो रहा है। जो आईओटी है आखिर इसका प्रयोग सबसे अधिक किस क्षेत्र में हो रहा है, तो एग्रीकल्चर में भी हो रहा है, हेल्थ केयर में भी हो रहा है, स्मार्ट होम में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। आईओटी का प्रयोग अक्सर हर क्षेत्र में अब हो रहा है। पूछा गया अगले क्वेश्चन में भारत सरकार ने आईओटी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है, तो भारत सरकार ने आईओटी को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन को
चालू किया है तो यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं। क्वेश्चन है पूछा क्वेश्चन नंबर 41 में, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ। थिसरोस खोलने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? पहले पूछा था कंट्रोल F7 से क्या होता है, तो आप कहेंगे थिसरोस खोलता है। थिसरोस खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे F7 का ही प्रयोग करेंगे कंट्रोल के साथ। और F7 शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि आप करंट डेट डालना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो करंट डेट इंसर्ट करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ सेमीकोलन का प्रयोग करना होगा। आप यहां से करंट डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल+M का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर लगाने के लिए कौन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर लगाने के लिए हम कंट्रोल+Shift+L शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है अगर उसमें वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स खोलना चाहते हैं, हमने कितने वर्ड लगे, कितने पैराग्राफ हैं, उन सभी को गिनने के लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल+Shift+C का। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस लगाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? यदि आप एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको F4 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में नॉन ब्रेकिंग स्पेस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए हम प्रयोग करते हैं कंट्रोल+Shift+स्पेस का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 का प्रयोग करते हैं और करंट स्लाइड शो के लिए हम F5 Shift+F5 का प्रयोग करते हैं। स्लाइड शो के लिए F5 का प्रयोग करेंगे और करंट स्लाइड शो के लिए Shift+F5 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला बार को जो फार्मूला बार होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में उसको हार्ड या शो करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए हम कंट्रोल+Shift+F1 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल+Shift+F1 का प्रयोग करेंगे। आप इसकी मदद से फार्मूला बार को हार्ड या शो कर सकते हैं। एंड आपका क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेट कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो फॉर्मेट कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है आपकी कंट्रोल+D। आप इस फॉर्मेट बॉक्स खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो फॉन्ट बॉक्स होता है उसकी मदद से आप खोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।